गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस पॉइंट पर हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर। एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, तो वन बाई वन समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इनके कॉमन नेम की चर्चा करेंगे। तो इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम हम कैसे लिखें एल्डिहाइड का, उसको अपने समझेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपने को ये चीज़ समझनी है कि एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने देखें तो ये एक एल्डिहाइड है, ये एक एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड का कॉमन नेम लिखना है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका पहले कॉमन नेम लिखते हैं। तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। ये होता है फॉर्मिक एसिड। अब इस फॉर्मिक एसिड से ही एल्डिहाइड का कॉमन नेम बनेगा। कैसे बनेगा? देखो, ये जो अपने यहाँ पर फॉर्मिक एसिड है, इसके नाम के लास्ट से, इसके जो नाम है इसके लास्ट से अपने को कुछ वर्ड हटाने पड़ेंगे। इक एसिड है वो यहाँ से रिमूव करेंगे। तो यहाँ से इक एसिड रिमूव करेंगे तो अपने पास शब्द क्या बचेगा? अपने पास शब्द बचेगा फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अपने इसके आगे क्या लिखना है? एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड इसके आगे लिख दिया जाएगा। अब इसको अगर कंबाइन करेंगे तो इसका कॉमन नेम क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। इसका ये कॉमन नेम बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड का कॉमन नेम लिखते हैं। तो ये एल्डिहाइड का कॉमन नेम इस तरह से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर ये फॉर्मेल्डिहाइड का बताया आपको, तो फॉर्मेल्डिहाइड जो नाम बना है वो इस फॉर्मिक एसिड से बना हुआ है। फॉर्मिक एसिड के लास्ट से इक एसिड है उसको रिमूव कर देंगे और फिर नाम बचा फॉर्म, उसके साथ हमने लिख दिया एल्डिहाइड, तो ये नाम बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे ही मान लो 2 कार्बन का अगर एल्डिहाइड लिया जाए, जैसे 2 कार्बन का कोई भी अगर हम एल्डिहाइड लेंगे तो उसका नाम कैसे लिखेंगे वो देखो। 2 कार्बन का एल्डिहाइड मान लो ये वाला है, ये कार्बन 2 कार्बन का एल्डिहाइड है। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम कैसे लिखा जाएगा? इसका कॉमन नेम लिखा जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। देखिएगा, ये इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ऐसे। और अब इसका अगर हम कॉमन नेम लिखेंगे तो इसका कॉमन नेम क्या बनेगा? इसका कॉमन नेम बनेगा एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। अब अपने को क्या करना है? देखो, इक एसिड हटाएंगे इससे, इसके लास्ट से इक एसिड हटाएंगे और इक एसिड हटा करके इसका अपने नाम लिखेंगे। यहाँ पर कैसे नाम लिखेंगे वो देख लो आप। देखो, इसका इस इक एसिड हटाएंगे तो नाम बच गया एसिड, और साथ में हमने क्या जोड़ा है? एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड इसमें साथ में जोड़ दिया। तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो नाम क्या बन जाएगा? देखो, एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड इसका कॉमन नेम बन जाएगा। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड का कॉमन नेम लिखते हैं। एल्डिहाइड का कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनाया जाता है। तो अब देखो, एग्जाम्पल के थ्रू हम इनके आईयूपीएसी नाम वगैरह भी समझ लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर अपने पास लिखा है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। अभी इसकी स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी HCHO। ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। अब ये इसका स्ट्रक्चर है, कॉमन नेम हमने पता है, तो इसका आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे? आईयूपीएसी नाम हम कैसे लिखें तो उसको अपने को समझना है। आईयूपीएसी नाम में यहाँ पर जो एल्डिहाइड का सुफिक्स होता है, एल्डिहाइड का सुफिक्स है, एल्डिहाइड का सुफिक्स क्या होगा? एल होगा, एल। ठीक है, तो अपने एल्डिहाइड का सुफिक्स एल है, ये ध्यान में रखेंगे। अब इसका कॉमन नेम, ये कॉमन नेम तो ये है ही। आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा? आईयूपीएसी नेम। ठीक है, आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा इसका वो देखिएगा। आईयूपीएसी नेम के अंदर यहाँ पर देखो एक कार्बन आ रहा है, तो एक कार्बन की चेन है। एक कार्बन की चेन है तो एक कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं? एक कार्बन मिथ होता है। और यहाँ
जैसे एल्केन से ही बनाएंगे इसका IUPAC नेम, तो यहाँ पर एक कार्बन के लिए मेथेन होता है, तो ये मेथेन ऐसे आ जाएगा। लास्ट का ई रिमूव करके एल लगाना है, तो नाम क्या बन जाएगा, मैथेनेल। तो एक कार्बन का एल्डिहाइड है, इसका IUPAC नेम क्या बन गया, मैथेनेल बन गया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट में देखो एसिटल्डेहाइड। एसिटल्डेहाइड की स्ट्रक्चर क्या होगी, तो एसिटल्डेहाइड की स्ट्रक्चर होती है CH3CHO। ये एसिटल्डेहाइड की स्ट्रक्चर है। अब इस एसिटल्डेहाइड की स्ट्रक्चर से इसका IUPAC नेम कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। IUPAC नेम कैसे बनाएं, तो यहाँ पर अपने क्या है, 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की यहाँ पर अपने पास चेन दी हुई है। अब इस 2 कार्बन की चेन में देखो, ये 2 कार्बन की चेन है, ठीक है। 2 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं, एथेन, ठीक है। तो ये एथेन है, ई इसका रिमूव करेंगे, ये लास्ट वाला एथेन का ई रिमूव कर देंगे और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, इसका सुफिक्स लगा देंगे एल, तो नाम क्या बन जाएगा, एथेनेल। नेक्स्ट देखो यहाँ पर देखो आइसोब्यूटाइलडिहाइड, आइसोब्यूटाइलडिहाइड ये इसका कॉमन नेम है। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, तो स्ट्रक्चर देखो, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना देंगे, आइसो स्ट्रक्चर ऐसे बननी है, ये वाला आइसो है, आइसो ब्यूटाइलडिहाइड ये इसकी स्ट्रक्चर है। टोटल कार्बन इसमें 4 हैं और ये ऐसे आइसो की कंडीशन भी बन रही है इसमें, तो ये यहाँ पर आइसोब्यूटाइलडिहाइड है। अब इसका IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम में देखो ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये ब्रांच आ गई, ये वाली ब्रांच आ गई, ब्रांच आ गई तो उसकी नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। नंबरिंग में ये कार्बन जो CHO ग्रुप वाला कार्बन है उसको हम 1 नंबर कार्बन मानेंगे, तो ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। 2 नंबर कार्बन पर मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक सब्सटीट्यूएंट, एक प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम पहले लिखेंगे। तो इसका नाम क्या बनेगा, देखो 2 मेथाइल, ये 2 मेथाइल ये इसका सब्सटीट्यूएंट का नाम हो गया। फिर 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन, तो ये प्रोपेन हो गया। लास्ट में इसका सुफिक्स लगाना है एल, तो नाम क्या बन जाएगा, 2 मेथाइल प्रोपेनल। तो ये इसका IUPAC नेम है, ये कॉमन नेम था और ये वाला इसका IUPAC नेम है। फिर उसके बाद देखें अल्फा मेथोक्सी प्रोप्यूनल्डिहाइड, अल्फा मेथोक्सी प्रोप्यूनल्डिहाइड। अब देखो प्रोप्यूनल्डिहाइड यानी 3 कार्बन का ये एल्डिहाइड है, तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड है और इसमें जो अल्फा कार्बन है उस पर मेथोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। अब ये भी अपने को क्लियर होना चाहिए कि अल्फा बीटा गामा ये अपने कैसे इसका डिसाइड करते हैं, अल्फा बीटा गामा होते क्या हैं। तो देखो फंक्शनल ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन जिस, यानी ये तो हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, तो ये हो गया अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से कौन लगा हुआ है, मेथोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर हो गया मेथोक्सी। तो ये अल्फा मेथोक्सी प्रोप्यूनल्डिहाइड ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। अब इसका अपने को लिखना है IUPAC नेम लिखना है, तो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, IUPAC नेम में नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से ये जो CHO ग्रुप है उसको 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। 2 नंबर पर कौन है, मेथोक्सी है, तो नाम क्या लिखेंगे, देखो 2 मेथोक्सी, ठीक है, 2 मेथोक्सी, 2 मेथोक्सी ये तो हो गया सब्सटीट्यूएंट, यानी एक तरह से ये अपना प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स लिख दिया। फिर रूट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, तो ये लिखो देखो प्रोपेन, ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, तो नाम क्या बन गया, देखो 2 मेथोक्सी प्रोपेनल, ये इसका IUPAC नाम बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो वेलेरल्डिहाइड, वेलेरल्डिहाइड जो है वो यहाँ पर 5 कार्बन का एल्डिहाइड होता है। तो 5 कार्बन के एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, CH3
CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CHO। ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। टोटल इसमें 5 कार्बन है। तो ये इस तरह से ये वेलेरल्डिहाइड की स्ट्रक्चर बन गई। किसकी स्ट्रक्चर बन गई? वेलेरल्डिहाइड की स्ट्रक्चर बन गई। तो ये यहाँ पर देखिएगा वेलेरल्डिहाइड है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये यहाँ से देखिए आप, हाँ ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। ये वेलेरल्डिहाइड की स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है। तो ये वेलेरल्डिहाइड है, वेलेरल्डिहाइड की स्ट्रक्चर बनी हुई है। अब इसका अपने को IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम अपने कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। IUPAC नेम लिखने के लिए अपने क्या करेंगे? IUPAC नेम लिखने के लिए इसकी नंबरिंग करेंगे। तो IUPAC में इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग में देखो ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 कार्बन की टोटल चेन है। तो 5 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं? 5 कार्बन के लिए हम बोलते हैं पेंट। तो ये पेंटेन होता है। तो ये पेंटेन, और ई रिमूव करके अपने को एल लगाना है, तो ये एल आ जाएगा, पेंटेनल। तो ये पेंटेनल है, ये इसका IUPAC नाम हो जाता है। पेंटेनल है, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो ये पेंटेनल इसका IUPAC नेम है। फिर उसके बाद देखो एक्रोलीन, क्या है? कॉमन नेम दिया हुआ है अपने पास, एक्रोलीन। एक्रोलीन का हम नाम कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। एक्रोलीन का नाम लिखने के लिए इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है CH2CHCHO, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखें? तो IUPAC नेम लिखने के लिए अपने को क्या करना वो देखो। अपने यहाँ से इसकी नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। पहले तो अपने कोई भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है नहीं, तो अपने सीधा इसकी रूट चेन को लेंगे। तो 3 कार्बन की रूट चेन का नाम क्या रहता है? प्रोपेन। तो ये प्रोपेन लिखना है, लेकिन प्रोपेन नहीं लिख करके अभी हम प्रोप ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये हो गया प्रोप। अब डबल बॉन्ड कितने कार्बन पर है? 2 नंबर पर। तो हम क्या लिखेंगे? 2 इन, ठीक है, 2 इन। और 1 पर एल, एल्डिहाइड में 1 नंबर कार्बन पर हमेशा एल ही होता है। तो इसकी नंबरिंग, एल की नंबरिंग जो है, सुफिक्स की नंबरिंग है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ई को रिमूव करके और एल लगा देंगे। तो ये नाम बन जाएगा, इसका IUPAC नेम बन गया प्रोप 2 इनेल। प्रोप 2 इनेल, ये इसका IUPAC नाम बन गया। फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बनी हुई है। इस स्ट्रक्चर में देखो 3 एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं। 3 एल्डिहाइड ग्रुप हैं, देखिएगा। एक तो एल्डिहाइड ग्रुप ये वाला है, एक ही एल्डिहाइड ग्रुप ये है, एक ही है। अब अपने तीनों एल्डिहाइड ग्रुप को इस मेन चेन में शामिल करें। तो देखो 1 2 3 4 5, यानी ये दोनों एल्डिहाइड ग्रुप इसमें शामिल हो गए, लेकिन ये वाला ग्रुप है वो इसमें शामिल नहीं हुआ। तो इस तरह से एक बच गया। अगर इसको शामिल करेंगे तो 1 2 3 4, ये वाला बच गया। जब तीनों एल्डिहाइड ग्रुप शामिल नहीं हो तो हम तीनों को ही छोड़ देंगे और मेन चेन उनके अलावा हम मान लेंगे। तो यहाँ से तीनों को हम छोड़ा, और मेन चेन जो बनेगी वो मेन चेन कौन सी बनेगी वो देखिएगा। मेन चेन हम ये वाली मान लेंगे, ये वाली मेन चेन अपनी बन जाएगी। बस तीनों एल्डिहाइड ग्रुप है उनको छोड़ दीजिए और ये मेन चेन अपनी ले लेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि जब CHO ग्रुप का कार्बन मेन चेन में शामिल होता है, मेन चेन में काउंट होता है, तो उसका सुफिक्स L होता है। लेकिन CHO ग्रुप किसी वजह से शामिल नहीं हो पा रहा है मेन चेन में, तब उसको अलग से कार्बेल्डिहाइड बोला जाता है। तो अब इसका सुफिक्स है वो कार्बेल्डिहाइड रहेगा। और कार्बेल्डिहाइड भी कितने आ गई? 1 2 3 आ गए, 3 कार्बेल्डिहाइड आ गए। तो ट्राई कार्बेल्डिहाइड होगा। इनकी पोजीशन के साथ इसको लिखेंगे। तो पहले इसका हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? कोई सुफिक्स तो है नहीं यहाँ पर, ये सॉरी परफिक्स तो है नहीं, लेकिन रूट चेन आ जाएगी सीधा। रूट चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोप, ठीक है। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन हो गया। अब देखो 1 2
1,3 यानी 1 2 3 तीनों पर ही है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो 1, 2, 3 फिर ट्राई कार्बेल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है, कार्ब एल्डिहाइड, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो IUPAC नेम क्या बना इसका? IUPAC नेम बन गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में अपने देखें तो यहाँ अभी इसमें देखो थेलेल्डिहाइड, तो ये जो थेलेल्डिहाइड है, इस थेलेल्डिहाइड में अपने ये देखिएगा कि इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे बनती है, देखो ये तो एक बेंजीन रिंग हो गया, फिर उसके बाद में ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन जाएगी किसकी? ये स्ट्रक्चर बन जाएगी थेलेल्डिहाइड की, ठीक है। अब इसमें इसका IUPAC नेम कैसे लिखें? तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाएगा वो देखिएगा। IUPAC नेम लिखने के लिए अपने क्या करते हैं, नंबरिंग 1 और 2। अब देखो इसमें ये जो CHO ग्रुप वाला कार्बन है वो मेन चेन में शामिल नहीं हो रहा। तो जब मेन चेन में ये शामिल नहीं होगा तो अलग से हम इसको क्या बोलेंगे, कार्बेल्डिहाइड बोलेंगे। जब मेन चेन में CHO ग्रुप का कार्बन शामिल नहीं होता हो तो उसका सुफिक्स कार्बेल्डिहाइड रहता है, तो यहाँ इनको कार्बेल्डिहाइड बोलेंगे। ये अपनी मेन चेन बेंजीन हो गई। तो IUPAC नेम क्या बनेगा, देखो इसका IUPAC नाम बन गया बेंजीन, फिर 1, 2 डाई कार्बेल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, 1, 2 डाई कार्बेल्डिहाइड, ये इसका IUPAC नेम रहेगा। तो ये इसका IUPAC नेम बनेगा। तो ये थेलेल्डिहाइड का IUPAC नेम है बेंजीन 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड। फिर देखो नेक्स्ट मेटा ब्रोमो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ये बेंजेल्डिहाइड बोल दो या बेंजीन कार्बेल्डिहाइड बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, मेटा ब्रोमो। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, देखो मेटा पोजीशन पर क्या करना है, मेटा पोजीशन पर अपने को ब्रोमो लगाना है। तो ये मेटा पोजीशन पर ब्रोमो आ गया। यहाँ पर क्या है, CHO ग्रुप है, तो ये CHO ग्रुप आ गया। तो ये तो बन गई इसकी स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर का अपने को IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम में देखो IUPAC नेम क्या करते हैं, IUPAC नेम के लिए अपने यहाँ पर ये देखिएगा, ये 1 ये 2 ये 3। तो देखें यहाँ पर 3 पर कौन है, ब्रोमो, तो ये आ गया 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। फिर ये बेंजीन कार्बेल्डिहाइड या फिर बेंजेल्डिहाइड, एक ही बात है। तो देखो बेंजेल्डिहाइड भी हम बोल सकते हैं, बेंजेल्डिहाइड, या इसको हम क्या बोलें, या हम इसको बोल सकते हैं, दूसरा नेम इसका क्या बन सकता है, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। देखो 3 ब्रोमो बेंजीन 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, 3 ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये इसका एक नेम इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कार्ब एल्डिहाइड। तो देखो नाम क्या बन रहा है, नाम बन रहा है 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। या तो हम ऐसे लिखें या फिर हम लिख सकते हैं 3 ब्रोमो बेंजेल्डिहाइड, दोनों ही नाम सही माने जाते हैं। फिर उसके बाद में देखिएगा वेनिलीन। तो वेनिलीन जो है वो, वेनिलीन की स्ट्रक्चर क्या होती है या वेनिलीन क्या होता है वो देखिएगा। तो वेनिलीन के अंदर ये यहाँ पर ऐसे, यहाँ तो आता है इसमें मेथोक्सी ग्रुप, यहाँ आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, मेथोक्सी ग्रुप आ जाएगा। तो ये मेथोक्सी आ जाएगा, ये OH आ जाएगा,
और ये यहाँ पर आ जाएगा CHO ग्रुप। ठीक है, ये वाली इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, इस स्ट्रक्चर के अंदर अपने को क्या देखना, वो देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हैं और कितने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हैं, इसको अपने को देखना है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अपने को समझना है कि इसमें कितने तो सब्स्टिट्यूएंट हैं, कितने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है वेनिलीन की। तो वेनिलीन का अब हम IUPAC नाम कैसे लिखें? ये वेनिला बीन्स, वेनिला सेम में से प्राप्त होने वाला एल्डिहाइड है। तो कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वेनिला सेम से, वेनिला बीन से कौन सा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? IUPAC नेम के लिए अपने को क्या करना है, देखो IUPAC नेम लिखेंगे तो नंबरिंग 1 2 3 4, 4 पर कौन आ गया? हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो 4 हाइड्रोक्सी। फिर उसके बाद में 3 पर कौन है? मेथोक्सी, तो 3 मेथोक्सी, सॉरी, तो ये इसमें 3 मेथोक्सी ग्रुप आ जाएगा। तो ये 3 मेथोक्सी। फिर उसके बाद देखो बेंजल्डिहाइड, तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड ये इसका नाम बन जाएगा। तो इसका देखो IUPAC नेम क्या बना? IUPAC नेम बना 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये इस तरह से इसका IUPAC नेम बन जाता है। तो ऐसे इस सेशन में अपने यहाँ पर कुल मिलाकर के 10 ऐसे एग्जाम्पल स्टडी किए हैं जो आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएंगे। तो एक बार देखो इनको, जैसे अपने यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था ये फॉर्मेल्डिहाइड का। तो फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम वगैरह आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इसी तरह से जितने भी एग्जाम्पल इस वीडियो में अपने देखें सभी के आप प्रैक्टिस कर लें और इन एग्जाम्पल से आप इनके कॉमन नेम और IUPAC नेम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसमें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।